अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अमेज़ॉन पर कितने तरीक़ों से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो देर आर टू डिफरेंट वेज टू सेल ऑन अमेज़ॉन। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम FBM कहते हैं, और दूसरा है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम FBA कहते हैं। अब हम पहले देखते हैं कि हाउ डज FBA वर्क, यानी कि फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन जो तरीक़ाकार है बिज़नेस करने का, कि वो कैसे काम करता है। एज अ सेलर यू विल सेट अप FBA इन योर अमेज़ॉन अकाउंट, क्रिएट योर प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रिपेयर योर प्रोडक्ट, शिप योर प्रोडक्ट्स to Amazon and let Amazon pick, pack and ship your items as customer order your products. एज अ सेलर हम अमेज़ॉन पर अकाउंट क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, फिर प्रोडक्ट को चाइना के सप्लायर से तैयार करवाते हैं, और और जिस कंट्री में हमने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना होता है उस कंट्री में अमेज़ॉन के वेयर हाउस में हम अपनी प्रोडक्ट शिप करवाते हैं। जब हमारी इन्वेंट्री, यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट होती है, वो सारी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंच जाती है, तो अमेज़ॉन हमसे पर मंथ 39.99 फ़ी चार्ज करता है। $39.99 फ़ी चार्ज करता है। और फिर उसके बाद जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रोडक्ट को पिक करे, पैक करे और कस्टमर तक डिलीवर करे। और इस तरह अमेज़ॉन हर ऑर्डर पर भी हमसे फ़ी चार्ज करता है। वो हमसे मंथली पर मंथ भी चार्ज करता है $39.99, और हमारा हर ऑर्डर पर भी हमसे फ़ी चार्ज करता है। सपोज़ अगर एक ऑर्डर पर अमेज़ॉन $1 चार्ज करता है, और अगर एक दिन में $10 आते हैं तो वो हमसे $10 चार्ज करेगा। अमेज़ॉन हमसे पर ऑर्डर भी चार्ज करता है और मंथली भी चार्ज करता है। इस सारे प्रोसेस को FBA मेथड कहते हैं, यानी कि FBA के तरीके से हम अमेज़ॉन पर बिज़नेस करते हैं। यानी कि हमारा काम होता है सिर्फ प्रोडक्ट को तैयार करवा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाना। उससे आगे हमारी प्रोडक्ट को पिक करना, पैक करना, कस्टमर तक डिलीवर करना, और उस डिलीवर करते हुए कोई भी लेट हो या मिस हो जाए या कोई टूट फूट हो जाए प्रोडक्ट की, वो सारी फिर जिम्मेदारी अमेज़ॉन पर आती है। हम एज ए सेलर हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि हम उसे फ़ी चार्ज कर देते हैं, फ़ी पे कर देते हैं, और वो फिर वो हमारे सारे काम की ज़िम्मेदारी लेता है। तो इस सारे प्रोसेस को FBA का तरीका कहते हैं, कि FBA के तरीके से हम लोग मेथड से हम अमेज़ॉन पर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। अब दूसरा तरीका आ जाता है हाउ डज वर्क FBM। अब इसमें है कि एज अ सेलर यू विल सेट अप एन अमेज़ॉन अकाउंट, क्रिएट योर लिस्टिंग एंड स्टोर, पिक एंड शिप द प्रोडक्ट्स एज कस्टमर्स ऑर्डर दैम ऑन अमेज़ॉन। यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी लेट, मिसिंग और डैमेज अराइवल। अब ये कहते हैं कि ये जो FBM जो सेलर कर रहे होते हैं, वो अपना जो उनकी प्रोडक्ट होती है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में नहीं भेजते। वो उन्होंने या तो अपने घर में स्टोर रखा होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट उन्होंने सेल करनी होती है अमेज़ॉन पे वो घर में रखी होती है, या फिर अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अलावा उन्होंने कहीं और शॉप ली होती है जहाँ पे उन्होंने अपना सारा स्टॉक किया हुआ होता है, जो भी उनकी इन्वेंट्री होती है, जो उनकी प्रोडक्ट होती है। और जब उन्हें कोई ऑर्डर आता है तो वो खुद ही उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो खुद ही पिक करते हैं, पैक करते हैं और कस्टमर तक खुद डिलीवर करते हैं। अब इसमें ये FBM और FBF में क्या फ़र्क आ गया है। FBM और FBA में ये फ़र्क है कि जब हम अमेज़ॉन पर कोई सेलर FBA करता है तो जब उसे जो प्रॉफिट मिलता है उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, जबकि जो FBM करता है अमेज़ॉन के ऊपर उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा इस तरह होता है क्योंकि वो ना तो अमेज़ॉन का वेयर हाउस यूज़ करता है, ना उसको कोई और सर्विस उससे लेता है कि जिससे वो उससे फ़ी चार्ज करे। क्योंकि जो सेलर अमेज़ॉन पे FBM कर रहे होते हैं वो सिर्फ अमेज़ॉन पे अपना सेलर अकाउंट बनाते हैं बस, उसके अलावा अमेज़ॉन की कोई सर्विस नहीं लेते।
तो इस वजह से फिर जब उनको प्रॉफिट मार्जिन जो होता है, उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है बनिस्बत FBA के। लेकिन असल में ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़ोन पर FBM नहीं कर सकते, इसलिए कि मैंने जैसे पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन वेबसाइट नहीं है। हम तो रिटेल यूज़ करके तो अमेज़ॉन पे सेलिंग करते हैं। इस वजह से फिर हम सिर्फ हमारे पास ही एक ही ऑप्शन होता है कि हम अगर अमेज़ॉन पर कोई चीज़ सेल करते हैं तो हमने फिर FBA का मेथड यूज़ करते हुए अमेज़ॉन पर हमको भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है अमेज़ॉन एक्रोनिम्स एंड टर्म ग्लोसरी। अब ये जो अमेज़ॉन एक्रोनिम्स हैं ये बहुत सारे हैं, इस पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा। जैसे 3PL है, और ये देखें 3PL, फिर SN नंबर, फिर BSR, बाय बॉक्स, इसी तरह ये नीचे आते जाएँ। ये देखें CTR, CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, CTR क्लिक थ्रू रेट, और फिर गेटेड कैटेगरी। अब गेटेड कैटेगरी कौन सी होती हैं? गेटेड कैटेगरी, कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो अमेज़ॉन से अप्रूवल लेना पड़ता है। विदाउट अप्रूवल हम वो अमेज़ॉन पर सेल नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स, जैसे परफ्यूम या फिर कुछ कॉस्मेटिक्स की यानी कि ब्यूटी टिप्स की कुछ हमारे पास प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, या फिर इसके अलावा हर्बल टीज़, फिर ग्लास जो ब्रेकेबल होते हैं, या फिर बैटरीज़, जिन प्रोडक्ट में बैटरीज यूज़ होती हैं जो बहुत जल्द फायर को कैच कर लेती हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट को उससे पहले हमें अमेज़ॉन से अप्रूवल लेना पड़ता है। अमेज़ॉन हमें अप्रूवल देता है, फिर उसके बाद हम उन प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें जैसे मैं अपने किसी ब्रांड से कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट अगर मैं अमेज़ॉन पे सेल करती हूँ तो वो फिर मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी है। वो मेरे ब्रांड के नाम से कोई और सेलर अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता। तो ये चीज़ें, ये सारी आप लोगों ने ये याद करनी है, समझनी है। अब BSR को देख लें। BSR क्या है? बेस्ट सेलर रैंक। अब बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक ये होता है कि अगर आप देखें, सपोज़ कि वाटर बोतल, बहुत सारे 20-25 सेलर ऐसे हैं जो अमेज़ॉन पे वाटर बोतल सेल कर रहे हैं। अब होता इस तरह है कि जो 20-25 सेलर अमेज़ॉन पे वाटर बोतल सेल कर रहे हैं, क्योंकि हम प्राइवेट लेबल को डिस्कस कर रहे हैं, तो प्राइवेट लेबल में होता इस तरह है कि जो 20-25 सेलर वाटर बोतल अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं वो 20-25 अलग अलग डिज़ाइन है, यानी कि हर सेलर के वाटर बोतल का डिज़ाइन अपना है। अब जब एक नया सेलर अमेज़ॉन पे आता है और वो चाहता है कि मैं भी वाटर बोतल अमेज़ॉन पे सेल करूं, तो वो उसको ये आइडिया लगाना होता है कि ये जो 25 किस्म के डिज़ाइन सेलर कर रहे हैं, इनमें से कौन सा डिज़ाइन ऐसा है जिसकी सेल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो रेवेन्यू सेलर कमा रहा है, किस डिज़ाइन की वजह से, कौन सा डिज़ाइन की डिमांड अमेज़ॉन पे बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो हम उसमें ना उस सेलर का BSR चेक करते हैं, क्योंकि सपोज़ देखें अगर एक दिन में एक सेलर की सेल पर डे 100 है, दूसरे सेलर की 90 है, तीसरे सेलर की 80 है, तो अब जो अमेज़ॉन है वो जिसकी 100 सेल है ना उसको नंबर 1 BSR देगा। अब जिसकी 90 है उसको नंबर 2 देगा, और जिसकी 80 है उसको नंबर 3 BSR देगा। तो फिर जब हम लोगों ने ना, जब कोई नया सेलर आता है जो वही प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे सेल करना चाहता है, या वही कैटेगरी चूज़ करना चाहता है कि जिसमें पहले से सेलर जो है वो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो वो फिर ना वो उसमें यही तरीका होता है देखने का कि उसमें BSR देखा जाता है कि जिस सेलर का BSR बहुत ज़्यादा है, फिर हम समझते हैं कि ये डिज़ाइन और ये वाली प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इसकी सेल हो रही है।
और दूसरी बात ये होती है कि BSR ये भी नहीं होता कि BSR जिसको अमेज़ॉन ने एक दफ़ा नंबर 1 दे दिया था वो उसका नंबर 1 ही रहेगा, और जिसको नंबर 2 दे दिया नंबर 2 देगा। ये होता है इस तरह के। अभी आप चेक करती हैं ना, तो किसी एक सेलर का BSR 1 होगा, आप थोड़ी देर बाद देखती हैं, आप लैपटॉप बंद किया, खोला, दोबारा जब आपने सर्च किया देखा, तो अब BSR किसी और सेलर का होगा ज़्यादा, यानी कि 1 BSR किसी और सेलर, यानी कि ये हर थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे सेल अप डाउन होती रहती हैं उसी तरह BSR बदलता रहता है। कभी किसको मिलता है, कभी किसको मिलता है, कभी किसको मिलता है, इस तरह BSR ना चेंज होता रहता है हर किसी का। तो ये चीज़ें हमें ना बड़ा डीपली समझनी होंगी सारी। ये पहले आप लोगों को 1 बाय 1 सारी याद करनी होगी। अब ये देखें, इस पेज पे ये है, ये बहुत सारी हैं, 3PL है, ये SN नंबर है। इसी तरह SN नंबर ये होता है कि अमेज़ॉन जब हम कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर लिस्ट करते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट हम लिस्ट करते हैं अमेज़ॉन हमें उसका एक SN नंबर देता है। अब इस तरह होता है कि मैं सपोज़ के एक प्रोडक्ट लिस्ट करती हूँ, मुझे उसका SN नंबर मिलता है। मैं कोई और प्रोडक्ट लिस्ट करती हूँ, मुझे उसका एक और SN नंबर मिलेगा। मैं जितनी प्रोडक्ट लिस्ट करती जाऊँगी मुझे उतने ही अमेज़ॉन SN नंबर देता जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें आप लोगों ने ये सारी याद करनी है। अब ये देखें, इसके आगे नेक्स्ट पेज पे भी ये सारी हैं। ये देखें, FC फुलफिलमेंट सेंटर आ गया, MCF आ गया, MFN आ गया, NDA आ गया। ये सारे ये देखें, ये सारी चीज़ें आपको ये सारी यहाँ तक ये सारी समझनी होंगी, याद करनी होंगी। फिर उसके बाद आ जाता है फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। अब फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर क्या होता है? फर्स्ट ये इस तरह होता है कि जिस तरह सपोज़ कि देखें हमारे मुल्क में 14 अगस्त होती है। 14 अगस्त को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। वो उस तरह की ड्रेस भी आ रहे होते हैं, और वो कैप भी आ रही हैं, और फ्लैग भी आ रही हैं, और भी इसी तरह की बच्चों के छोटे छोटे 14 अगस्त के रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं बाज़ार में, जो कि बच्चे बड़े शौक़ से, बहुत शौक़ से वो उनको परचेज़ करते हैं। और वो तो वो ये होता है कि कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिनकी पूरा साल तो कोई ऐसी सेल नहीं होती, लेकिन वो अपने इवेंट के हिसाब से कुछ सेलर एक महीने में ही इतना ज़्यादा ह्यूज सेल कर लेते हैं कि उन्हें फिर वो यानी कि उनको ना हम फेस्टिवल प्रोडक्ट भी कहते हैं, हम उन्हें ट्रेंडी प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। जैसे जिस तरह सीजनल प्रोडक्ट होती हैं, आप देखें कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जैसे सॉक्स हैं, गर्म सॉक्स हैं, वो सर्दियों का आइटम है। अब गर्मियों में इतनी डिमांड नहीं है उसकी, लेकिन अब जैसे हम कुछ गर्मियों के ऐसे आइटम हैं जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, सर्दियों में उनकी डिमांड नहीं होती। तो ये उन्होंने ना 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। और फिर उनमें ऐसे हमें डीपली ये भी बताया हुआ है कि फ़र्स्ट क्वार्टर में कौन सा इवेंट है और कौन से ऐसे प्रोडक्ट जो उसमें आपको थोड़े से टाइम में उनका टाइम आता है, लेकिन वो आपको बहुत ह्यूज सेल दे जाते हैं। इसी तरह सेकंड क्वार्टर में भी, थर्ड क्वार्टर में भी, फोर्थ क्वार्टर में भी। इसी फोर्थ क्वार्टर में तो जैसे क्रिसमस आ जाती है, फिर उनका ये कुछ कोई ब्लैक फ्राइडे होता है, कुछ उनके हॉलीडे भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये सारी इस तरह उससे रिलेटेड ना आपको फिर वो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो हम ऑल ईयर हमारी चलती हैं, उनकी ऑल ईयर सेल होती है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट होती हैं जो इस तरह इवेंट के हिसाब से होती हैं, वो लेकिन होती तो थोड़े दिनों के लिए हैं, यानी कि वो उनकी बहुत जाती है, रूज पे सेल जाती है, फिर बस वो ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन उनमें भी ऐसे होता है कि वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या फिर हमारे पास कुछ दिनों के लिए रहते हैं, लेकिन वो उसमें भी बहुत सारे सेलर बहुत कुछ ना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ये देखें, अभी भी वही चल रहे हैं। ये अब हमारे पास आ गया ये SEO, SFP, SKU, SP, स्टोर फ्रंट, UPC। अब UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है। ये हमें जो भी हम प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे हम लोग सेल करना शुरू करते हैं, इसमें UPC तो उसमें वेरिएशन में होता है। यानी कि अगर हम कोई T-शर्ट सेल कर रहे हैं और वो अगर रेड, ब्लैक, ब्लू जितने कलर्स में होगी उतने हमें UPC मिलेंगे। या फिर इसी तरह साइज़ में भी आ जाता है, जितने साइज़ होंगे यानी कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, वो जितने साइज़ हम करेंगे उतने हमें UPC मिलेंगे। फिर वो उसमें ये होता है कि जितने UPC मिलेंगे उतनी ज़्यादा हमें फ़ी चार्ज करनी पड़ेगी। यहाँ हर UPC की अलग फ़ीस होती है। यानी कि अगर हम एक ही साइज़ की कोई प्रोडक्ट
कर रहे हैं, जैसे टी शर्ट एक साइज़ की अगर हमने सेल करनी है तो हमें 1 UPS मिलेगा, तो फिर 1 UPS के हमें फ़ी चार्ज करनी पड़ेगी। तो अब इसी तरह बाकी आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है, पैक साइज़ आ गया, ये TOS आ गया, टर्म ऑफ सर्विस, ब्रांड वाला, ब्रांड रजिस्ट्री का, ब्रांड ये कन्वर्जन आ गया, हमारे पास कन्वर्जन रेट आ गया। तो ये सारे आप लोगों ने 1 बाय 1 करके इनको याद करना है। ये आप लोगों को याद होना बहुत ज़रूरी है सारी टर्म्स, क्योंकि ये आगे फिर हमें जब हम अमेज़ोन पे बिज़नेस करते हैं या कोई भी अगर हम बिज़नेस करते हैं या हम सर्विस देते हैं तो ये सारी टर्म हमें याद होनी चाहिए, हमें इनके बारे में इल्म होना चाहिए कि कौन सी टर्म किस जगह और कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। अब आ जाती है प्रोडक्ट वैलिडेशन। अब प्रोडक्ट वैलिडेशन अभी तो मैं थोड़ा सा आपको वैसे ही थोड़ा इसके बारे में बताती हूँ, लेकिन तफसील से हम लोग इंशाल्लाह इसके बारे में अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। ये एक ही थोड़ा प्रोडक्ट वैलिडेशन के बारे में जो हम करेंगे तो थोड़ा सा लंबा है। तो अब प्रोडक्ट वैलिडेशन होती क्या है? प्रोडक्ट वैलिडेशन ये होती है कि सबसे पहले हमने सोचना होता है कि हमने अमेज़ोन पे क्या सेल करना है, ठीक है। पहले हमने आइडिया सोचना होता है। जैसे सपोज़ कि हम कहते हैं कि हमने ना बैग सेल करना है, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि हम वॉच, या फिर हम कहते हैं कि हम टी शर्ट्स, यानी कि ये आइडियाज़ है ना हमारे पास। ये कोई कीवर्ड्स नहीं है। कीवर्ड्स तब बनता है जैसे हम कहते हैं हमने बैग करने हैं तो फिर हम कहते हैं वुमेन बैग, ये एक कीवर्ड बन जाता है। या फिर हम कहते हैं कि स्पून, हम स्पून सेल करते हैं, लेकिन स्पून जो है वो एक आइडिया है, कीवर्ड नहीं है। जब उसे हम कर देते हैं बेबी स्पून तो वो एक कीवर्ड बन जाता है। तो पहले हमने आइडिया सोचना होता है, फिर उसके बाद हमने उसको आइडिया को कीवर्ड में चेंज करना होता है। फिर कीवर्ड जो हम करते हैं फिर हम उसे अमेज़ॉन के सर्च बार में पुट करते हैं, और फिर हम उसे जब इंटर करते हैं तो हमारे पास, जैसे हम सपोज़ के बेबी स्पून को सर्च करते हैं अमेज़ॉन सर्च बार में, तो वो बहुत सारे अमेज़ॉन हमें रिज़ल्ट दिखाता है जो सिर्फ बेबी स्पून के बारे में होंगे। बहुत सारे सेलर हमारे सामने आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे कि जिस पे वो बेबी स्पून ही सेल कर रहे हैं। फिर हम जब वो हमारे सामने आते हैं फिर हम उसके बाद ना टूल रन करते हैं उस पर, तो उसके बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आती हैं, तो फिर जो रिज़ल्ट आते हैं और उसमें से हमने चूज़ करना होता है। आप देखें मैंने पहले पे आपको बताया ना, आप बेबी स्पून तो क्या पता फर्स्ट पेज पे 100 सेलर आ जाए जो कि बेबी स्पून ही अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं। अब उनमें से हमने कोई एक सेलर सेलेक्ट करना होता है कि जिसकी प्रोडक्ट को सामने रखते हुए फिर हम एक क्राइटेरिया उसके ऊपर रन करते हैं, क्राइटेरिया को सर्च करते हैं। फिर जो क्राइटेरिया हमें उन सारे सेलर में से जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हमें सूट कर रहा होता है उसको हम पिक करते हैं। तो फिर यह है कि अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट वैलिडेशन करेंगे। उसमें 12 कंपोनेंट्स हैं जिनमें हमने अब रिव्यूज़ देखने होते हैं। रिव्यूज़ में ये होता है कि रिव्यूज़ जो भी हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करें उसको देखिए उसके रिव्यूज़ कितने हैं। अगर तो उसके रिव्यूज़ 100 से लेस देन है तो फिर तो वो ठीक है, फिर वो हमें सूट कर रही है। फिर हमने उसके बाद सर्च वॉल्यूम देखना होता है। सर्च वॉल्यूम अगर 10,000 से ज़्यादा, 7,000 से 10,000 से ज़्यादा है तो फिर हमने उसको सिलेक्ट करना होता है। फिर सेलिंग प्राइस देखनी होती है। फिर अमेज़ॉन एज अ सेलर, यानी कि जो लिस्ट हम देख रहे हैं उसमें अमेज़ॉन 3 दफ़ा से ज़्यादा ना हो। फिर ब्रांड डोमिनेशन देखी जाती है। फिर ट्रेंडी देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं क्या वो ट्रेंडी तो नहीं है, यानी कि उसका एक ट्रेंड आया हुआ है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि 14 अगस्त वो तो एक ट्रेंड है ना, यानी कि एक इवेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो पूरा साल तो नहीं चलता। पूरा साल तो 14 अगस्त के या 14 अगस्त के हमसे कोई इस तरह की ना तो कोई उस तरह की वो झंडियाँ और फ्लैग जो भी, अब तो ये भी ट्रेंड आ जाता है कि 14 अगस्त को जनाब उसी से रिलेटेड बच्चों के कपड़े भी लिए जाएँ। तो वो एक होता है एक दिन की मुनासबत से लोग लेते हैं, वो पूरा साल तो नहीं ले लेते यार कि वो कपड़े किसी ईद पे तो नहीं खरीदे जाते ना कि ईद आ गया तो 14 अगस्त के कपड़े ले लो जाओ। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ें हमने देखनी है। तो फिर वेट देखना होता है कि जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो वेट जितना हमें क्राइटेरिया दिया हुआ है उस वेट के मुताबिक है या उससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट उस वेट से ज़्यादा है
तो फिर हम उसे छोड़ देते हैं, फिर और प्रोडक्ट ढूंढनी शुरू कर देते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट रेटिंग देखनी होती है, कंपीटिंग प्रोडक्ट देखनी होती है, रेवेन्यू देखना होता है। अब रेवेन्यू 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट 10,000 से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर गया तो हमने उसे सिलेक्ट करना होता है, अदरवाइज़ हम फिर उसे छोड़ देते हैं। फिर सीजनल प्रोडक्ट भी ना हो, यानी कि हम देखें ना, ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो कि सिर्फ समर में चलती हो, या ऐसी प्रोडक्ट भी ना हो जो सिर्फ विंटर की हो। फिर उसमें हमने ये भी देखना होता है कि जो हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें हम वैल्यू क्या एडिशन कर सकते हैं, उसमें कोई वैल्यू एडिशन हो भी सकती है या नहीं हो सकती। तो बस ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है, फिर आगे चलना होता है कि इस प्रोडक्ट को हम मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं। तो आज के लिए बस आप इतना ही लेक्चर है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो आपने इस लेक्चर को भी बहुत अच्छे तरीके से समझना है, बार बार देखना है, बार बार सुनना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और इस वीडियो में फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल के लिए है कि फ़ीमेल घर बैठ के कहीं उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और घर बैठ के वो इजीली आराम से कंफर्टेबल जोन में ये वीडियोस देख सकें, सीख सकें, लर्न कर सकें और फ्यूचर में अपना बिज़नेस सेट कर सकें। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप समझें तो। अगर आप कुछ करना चाहें, अब मेरे ख्याल में आप ये वीडियो देख के आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम वहाँ नहीं जा सकते, हम कोर्स नहीं खरीद सकते, हम यानी कि हमारे लिए मुश्किलात हैं। मेरे ख्याल में कुछ नहीं है, सब कुछ ईजी है। तो जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो शुरू शुरू में हमें वो मुश्किल लगता है, समझ नहीं आता, लेकिन आप बार बार सुने, बार बार देखें। जो चीज़ आपको समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं हर वक्त आपको हर चीज़ क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। तो आपने मेरी बातों पे तवज्जो देनी है और इन लेक्चर्स को बहुत तवज्जो से, बहुत गौर से सुनना है, इन्हें याद करना है। मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि आप लोगों ने याद करना है, देखना है, समझना है इन चीज़ों को। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।